70 में 70 तो चाहिए, लेकिन जब हमें 70 में 70 चाहिए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर आप ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर नेमिंग रिएक्शन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या हम इतना ही पढ़ लें एग्जाम में बढ़िया लेकर आए। कितना पढ़ना ही चाहिए जो आपके एग्जाम में 110% है वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप सारी रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से लगाते हो, उन रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, विटामिन के हमारे क्या खाने से क्या प्रॉब्लम आती है, क्या ना खाने से क्या प्रॉब्लम नहीं, हर एक बात ये क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि आपको छोड़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। हेलो मेरी आर्मी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सारे बच्चों को प्रणाम, एक हुंकार, भारत माता की जय। तो आप सारे बच्चों को पता होगा कि इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि 70 में 70 तो चाहिए, लेकिन जब हमें 70 में 70 चाहिए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बेटा जितना मैं बता रहा हूं बस इतना ही पढ़ लो। ये मान लो 70 में 70 आप लाने वाले हो 110%। बस वो टॉपिक आपको कभी भी स्किप नहीं करने हैं। जितनी भी बातें मैं आपको बताऊं कंप्लीट, वो आपको हर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना है। तो जल्दी से आइए बेटा, पहला देखते हैं। पहला बेटा आप लोग यहाँ मूलरता, जल्दी से देखो यहां पर बेटा आप लोग मूलरता पढ़ सकते हो। मूललता, नॉर्मलता, मूल परिभाष, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, क्वथनांक मुन्नय, हिमांक में उन्नयन और पराशर दाब। ये पहले चैप्टर की बातें होती हैं। इसमें आपको हर एक बात ये क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि आपको छोड़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद और आगे चलते हैं। चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकता, मूलर चालकता, कोलराउस का नियम, फेराडे का नियम। फेराडे में प्रथम और द्वितीय, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेल विभव, सेल का विद्युत बल का मतलब ईएमएफ है ना बेटा। नट्स इक्वेशन, सीसा संचालक, जो आपका द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक बैटरी, वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। सर कोटि आणविकता मंत्र आप देखेंगे, शून्य कोटि अपक्रिया, प्रथम प्रथम कोटि और शून्य कोटि में समाकलित वेग समीकरण भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है प्रथम कोटि की अपक्रिया से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आभासी एकाणुक और अर्ध आयु, अर्ध आयु की कोटि अपक्रिया ये भी पूछी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना। सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण, एफ ब्लॉक के, इसमें लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, आंकुचन और संकुचन को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और भी कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्या बेटा K2Cr2 O7 से और आपका KMnO4 से भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर इनको भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी रिएक्शन पड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, बट आप लोगों को बहुत अच्छा याद रखना है। आगे आ जाओ। उपसंयोजक के नामकरण यानी कि आयुपेशी, आयुपेशी याद रखना। ये वीबीटी, वीबीटी से भी आप लोगों को क्वेश्चन से बनते हैं, आप लोगों को कराए गए हैं। सीएफटी, सीएफटी है ना बेटा, वर्नर थ्योरी। इसी के साथ साथ एक और चीज, समावैवता, समावैवता यानी कि आइसोमेरिज्म, ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। समावैवता से 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। एथिल ब्रोमाइड है ना बेटा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, SN1 SN2 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। इसमें प्रतिस्थापन अपक्रिया, बोझ अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया, ये है नेमिंग अपक्रिया। नेमिंग अपक्रिया वो जो आपके बोर्ड एग्जाम में ही देखने को मिल जानी सीधी सीधे। बोझ फिटिक, डाजेन अपक्रिया, हुंसडीकर, क्लोरोफॉर्म है ना बेटा, हेलोफॉर्म उसी में बनता है बेटा। आगे अगर आप देखोगे तो हमारे पास सेंडमायर क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ये आप लोगों को डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए मिलते हैं। कितने मार्क्स के लिए मिलते हैं? 5 मार्क्स के लिए मिलते हैं। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। फिर और आगे लेके जाओगे सर बेटा हमारे पास क्या, फिनॉल, एथिल डाई एथिल है ना बेटा, डाई एथिल ईथर, विलियमसन सिलेसर, राइमंड टीमन है ना बेटा। एलो क्या बेटा, एल्कोहल की आयुपेशी, कोल्वे सिमेट अपक्रिया है ना बेटा, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करो, ये इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर आप ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर नेमिंग रिएक्शन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या हम इतना ही पढ़ लें एग्जाम में बढ़िया लेकर आ जाए। उसके लिए पेशेंस रखो, आपको मिलने वाला है बहुत ही शानदार पार्ट, जिसमें आपको केवल जितनी मैं बताऊं उतनी ही नेमिंग रिएक्शन पढ़ के जाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना भाई। मतलब वो तो आएंगी ही आएंगी, इसके अलावा भी आप लोगों को कितना पढ़ना ही चाहिए जो आपके एग्जाम में 110% है, वो बहुत जरूरी है। सर आगे देखो, और आगे देखोगे ये फॉर्मल्डिहाइड, एफ्टल्डिहाइड, एसीटोन, है ना बेटा, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड। अब ये है नेमिक रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एल्डोल, केनिजारो, एचवीजेड, ठीक है, क्लीमेंसन, कार्बोक्सिलिक एस्टिकरण, सिमेट। और क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ये इन होल केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो ये होल केमिस्ट्री क्या है, तो अगर आप सारी रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से लगाते हो, उन रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, तो वहां से वो कंप्लीट पूछा जाता है। तो ये तो सिंपल है भाई, ये तो कर ही सकते हो, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सब कुछ आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद और आगे आ जाओ। सर एथिलेमिन हमारे पास एनिलीन, और ये नेमिंग रिएक्शन 3 जो कि इस चैप्टर की फेवरेट है। पहला कार्बेलामीन, हाफमैन ब्रोमाइड और सिमिट, ये वो है जो 110% आपकी आनी है। फिर क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, इसमें आप लोगों को कंप्लीट, जब केमिस्ट्री आप कंप्लीट कर लेते हो तब के लिए वो बन जाती है। तो यहां तक बात क्लियर है।
यहां तक बात क्लियर, मेरी बात समझ में आए? आप लोगों को हो सकता है मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, बहुत शानदार। चलो और आगे देखो सर, आगे आ जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज। इनकी संरचना, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, गुण है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना होगा। हार्मोन्स पढ़ लो, जठरायन, प्रोटीन, प्रोटीन से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे पास प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत ज्यादा पूछा गया। पेप्टाइड क्या है, विटामिन क्या है? विटामिन डायरेक्टली पूछ लेगा, बताइए कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा हमारा, जल्दी से बताओ, जल में घुलनशील है। और विटामिन के हमारे क्या खाने से क्या प्रॉब्लम आती, क्या ना खाने से क्या प्रॉब्लम नहीं आती। तो इन सारी टॉपिक्स को, होल टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। बाकी आप सारे समझदार हैं कि जितना पढ़ाया गया उससे बाहर कुछ मिल नहीं सकता। मेरी क्लास में जितना पढ़ोगे इससे बाहर कुछ देखने को एग्जामिनर दे ही नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को ध्यान से देखना है। अरे वाह, तो थैंक्स अ लॉट टू, है ना भैया, सारे बच्चों को, मेरी आर्मी को नमस्कार, सारे बच्चों को थैंक यू। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक एक छोटी छोटी क्लिप में बनाता रहूंगा। अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, और क्या चाहते हैं आप लोग मुझे बताइए। तब तक के लिए सारे बच्चों को शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू टू ऑल, जय हिंद।